पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय पप्पू यादव ने अनोखे रूप में प्रदर्शन किया। पप्पू यादव टमटम पर चढ़कर अपने आवाज से डाक बंगला चौराहे पहुंचे और वहां विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पप्पू यादव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कई शहरों में पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल हो गया है, जिसका असर किसानों, व्यापारियों और आम जनों पर पड़ा है। तेल के दाम बढ़ने से गरीबों का जीना दुश्वार हो गया है। कोरोना के बाद महंगाई से आम जनता त्रस्त है और सरकार मुनाफा कमाने में लगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद इसका फायदा आमजन को नहीं मिल पा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोगों के पास पहले से ही पैसे की कमी है और ऊपर से तेल की बढ़ती कीमत मध्यम वर्गीय परिवार पर दोहरा मात दे रही है। इन सब के बीच सरकार टैक्स वसूलने में लगी हुई है। दुष्ट है 15 सालों में पहली बार पेट्रोल से ज्यादा हुआ सर। दुनिया में पानी से सस्ता है, दुनिया में डीजल और यहाँ पेट्रोल से ज्यादा होगा जी चलता रहेगा। देश की जनता की मांग है, मन की मांग नहीं है, जन की मांग है। जन आने वाले चुनाव पे इसका असर पड़ेगा सड़कों पर है। अगर आज आप यहाँ पे टमटम से निकले हैं, टमटम नहीं तो आपका ट्रैक्टर से, डीजल का कौन किसान, बस से चलिए। सर सृजन लड़ाई आर पार, सृजन में सीधा है मोदी को बर्खास्त, उसकी गिरफ्तारी। क्या है सर? दारोगा सर, सरकार जन की बात नहीं करता है, सरकार मन की बात करता है, जन की बात नहीं करता। सरकार ने नर्क बना दिया है, नर्क पूरे देश की जनता। उतरिए सर, आप उतरिए सर। जनता नर्क कर दिया, नर्क इतिहास में नर्क बना दिया है। रेट इसीलिए कम करने के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। किचन का सामान इतना महंगा हो चुका है, कम करने के लिए दुर्खाइश करते हैं। आपको क्या मतलब है? ऑटो वाला तो पैसा तो बेसी लेवे करेगा, ऑटो पे बैठेगा तो बेसी लेवे करेगा, थोड़ी ना कम लेगा। हम लोग पैदल थोड़ी ना चल सकते इतना दूर दूर। इसी बात के लिए? हाँ जी, और किचन का सामान इतना महंगा हो चुका है, कुछ कहना का सब चीज महंगा हो चुका है, इसलिए कम करने के लिए दुर्खाइश। पूर्णिया से चंपानगर बाजार की खबर। एक तो लॉकडाउन के कारण गरीबी की मार, तो दूसरी तरफ चोरी की घटना। आज सुबह करीब 11 बजे चंपानगर महादरी टोला डोमासी में 2 मवेशी चोर रंगे हाथ धरे गए। ग्रामीण के बयान के अनुसार ये चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं। पहचान डीजी, इन दोनों ने लगभग 1 लाख की मवेशियों की चोरी की है। जो चोर बरहरा रानीगंज बनमंखी के हैं, जिसका नाम कारे धरकार तथा बिल्लू धरकार है। ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर चंपानगर ओपी के हवाले कर दिया है। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश मेहता। दिनेश मेहता। क्या शिकायत है? ये चोर जो पकड़े हैं आप लोग, इसको शुगर चोरी करते हैं, पकड़े हैं लगे हाथ, रंगे हाथ पकड़ा गया है ये चोर। काल 5:30 कहाँ का है ये चोर? एक बनमनखी का, एक बड़हरा का बोलता है। बनमनखी बड़हरा का। इससे पहले भी 5 में चोरी हुआ है हमारा सुबह। ओ, पाँच कितना का संपत्ति की चोरी हुआ? अभी काल हुआ 1,25,000 की चोरी। ओ, 1,25,000। 25। यानी लाखों लाख की संपत्ति। अभी लॉकडाउन को लेकर के आदमी इतना त्रस्त है, गरीबी का शिकार हो रहा है, उसके बाद जान माल का रक्षा नहीं कर पा रहा है लोग। इससे पहले भी 10 साल से चोरी यही नोटा कर रहा था। 10 साल से चोरी कर रहा था। हमारा बकरी भी चुराया है, पठा यही भी। क्या नाम हुआ आपका? हमरा सरबतिया देवी। सरबतिया देवी। कहाँ घर हुआ आपका? अररिया कोट। अररिया कोट घर है। तो यहाँ देख रहे हैं बस आपको चोरवा के जगह तब आए हैं यहाँ। ओ, चोर का पता करने के लिए आए थे। हाँ। तो आपका क्या शिकायत है? 5 गो सुअर हुआ है सर चोरी आपका? हमरा। हाँ, अररिया से। अररिया से
वो आज 12 दिन हो रहा है। वो 12 दिन पहले हाँ। 5 गो चोरी हुआ। हाँ, खोजने के लिए 4 गो खोज लिए, नहीं मिला, तब यहाँ चोरबा के पास आई। चोर यही है? हाँ, चोर यही चोरी किया है ना? हाँ, अररिया घर हुआ आपका? अररिया घर है आपके हमारा। पति का नाम? विसुनदेव। विसुनदेव। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र मेहतर। महेंद्र मेहतर। कहाँ? चंपानगर घर हुआ आपका? प्रॉपर्टी घर है। तो ये जो देख रहे हैं चोर को, आप लोग इसका मुंडन करवाए हैं, तो क्या सबूत है कि ये चोर है? इसको सुअर हाँकते पकड़ लिए हम। कितना सुअर था? 9 ठो। 9 गो का दाम कितना हुआ? 9 लाख से ऊपर। 9 लाख? 9 लाख तो 9 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर। मैंने 1 लाख से ऊपर की संपत्ति चोरा के लेके चोरा जा के ले जा रहा रहा था, वो पकड़ लिए माल सहित थे। था। माल सहित पकड़ा गया। हाँ। इससे पहले भी ये चोरी किया होगा? हाँ, एकरा में 3 आदमी का माल है। किसका किसका? अर्जुन, दीना, अर्जुन, एकटा दिलीप। मनाइए 3 आदमी का 1 लाख से ऊपर का संपत्ति ये चोरा के लेके जा रहा सुअर था। सहित पकड़े उसको, तब ना उसका पकड़ रखे हैं। चोर सहित पकड़ा गया। हाँ, पकड़ा गया। इससे पहले भी चोरी किया होगा वो? 5 मरतबा हमारा सुअर चोरी हुआ है। तो ये आप लोग जो ग्रामीण मिल के हैं, इस चोर के साथ क्या कीजिएगा आप लोग? इसको भेज देंगे, नहीं आएगा गार्जियन के बोला रहने आएगा तो भेज देंगे थाना। जेल भेज दीजिएगा? नहीं भेजेंगे तो क्या करें, उसको आशा करते देखेंगे। हाँ, सही बात है। ठीक है महेंद्र जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह जागरूक रहिए और अपना जान माल का रक्षा कीजिए। बहुत बहुत जी। तुम्हारा नाम बिल्लू सी। हाँ? बिल्लू सी। बिल्लू? हाँ, दरकार। बिल्लू धरकार? यही नाम लगते माल हमरा। बिल्लू धरकार नाम है? कहाँ घर है? हमारे घर बर्मन की ससुराल में रहे छिए। बनमनखी घर है? हाँ। ससुराल में रहता है? ससुराल में। पिताजी का क्या नाम है? धोबी दरकार। धोबी धरकार। तो ये चोरी का धंधा कब से कर रहा है? हम कहियो न करे रिया, अनारी आदमी छिए, लेकिन यही सब जाने छै। ये सब ना कर। आपका क्या नाम है? कारे धरकार। पिताजी का नाम? हाँ? कहाँ घर हुआ? ए सामने आइए। ए कौन सामने आओ। पिताजी का नाम? घर कहाँ है? बड़ारा। क्या बिजनेस करता है चोरी का? डगरा बनाता हम लोग। हैं? डगरा बनाते हैं। डगरा बनाता है। तो ये चोरी का धंधा कब से शुरू किया? शुरू नहीं है, फर्स्ट बार ये लाया हमको, देखा नहीं है। देखा करना बतबै छै। फर्स्टे बार चोरी दिमाग किया। खराब कर छी, हम नाम कर छी। अब ओकर उम्र देखो। चोरी करके अभी जो सुअर ले गया चोरी करके, कहाँ बेचा उसको? 10 दिन बेचे लाग गए। 10 दिन पहले जो लेके गया उसको कहाँ बिक्री किया? बता दे। कहाँ पहले आया था? अररिया से ना लगे ये सर, 5 गो। खबर भागलपुर से लेंगे। नवगछिया में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि से दहशत का माहौल बना हुआ है। रविवार को एक बार फिर नवगछिया में 16 लोगों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। पॉजिटिव पाए गए सभी 16 मरीजों में से 14 मरीज नवगछिया टाउन थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस के जवान शामिल हैं चुके हैं। भागलपुर के सभी क्षेत्र में 9 जून से अब तक आनंदगढ़ कॉलोनी, कलवगंज, मिर्जाना हाट, परमबत्ती, खरमंचक, मुंदीचक और झोवा कोठी, लालबाग और इस्लाम नगर, बरहापुरा में कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। इन इलाकों की संक्रमित मरीजों का केंद्र मानते हुए 3 किलोमीटर क्षेत्र के सरकारी एवं निजी संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का भी आदेश दे दिया गया है। सदर एसडीओ और सिटी डीएसपी ने इस आदेश को जारी किया है। खबर भागलपुर से लेंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर साथ ही दरों बहाली, एसटी छात्रों की साथ हो रहे अन्याय के विरोध में 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर रोड पर उतरकर जन अधिकार युवा परिषद के युवा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ मजबूती से मनाली चौक, घुरन पीर बाबा स्थान से भागलपुर समाहरणालय गेट तक पैदल मार्च किया गया। मौके पर युवा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव जी, युवा परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश यादव जी, विश्वविद्यालय अध्यक्ष रोहित जी, युवा जिला सचिव अश्विनी कुमार, युवा जिला महासचिव सह मीडिया प्रभारी अजीत कुमार, उत्तम कुमार, सत्यम जी, दीपक, रूपेश जी इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा परिषद भागलपुर आगे भी मजबूती से गरीबों के हक के लिए रोजगारों को रोजगार देने और सभी मांगों को लेकर मजबूती से आगे की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार है आज महंगाई का
पेट्रोल को लेकर और जो गैस सिलेंडर है, महिलाओं को जो काफ़ी परेशानी हो रही है गैस में, उसको लेकर आज हम लोग रोड पर उतरे हैं। और 2011 में जो हफ्ता बहाली हुआ था उनका पूरा सोच लेकर के हम लोग उतरे हैं रोड पर। आगे भी मजबूती से हम लोग की लड़ाई लड़ेंगे। अपराध बढ़ने जा रहा है बिहार में। अब तो महंगाई भी चरम सीमा पर है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे वो गैस का हो, ये सब बढ़ने जा रहा है। और आगे भी हम लोग मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे। एनडीए की सरकार जो सोई हुई है, इसको जगाने के लिए हम लोग आज रोड पर उतरे। परिचय ओम प्रकाश यादव, युवा परिषद, जिलाध्यक्ष जाप। हनवारा हाट के समीप शिव मंदिर प्रांगण में नाले का गंदा पानी जमा रहने से भक्तों को पूजा अर्चना में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाला जाम रहने के कारण नाले की गंदी पानी के साथ साथ कचरा मंदिर परिसर में जमा हो जाता है, जिससे श्रद्धालु भक्तों को पूजा करने मंदिर तक जाने में गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गंदा पानी लंबे समय तक जमा रहने से उससे निकलने वाली बदबू से आसपास के लोग काफी परेशान हो गए हैं। शिव मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर इस प्रकार से गंदगी के फैलाव रहने से भक्तों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। जबकि मंदिर प्रांगण में हर साल कार्तिक पूर्णिमा मेले का 2 दिवसीय भव्य आयोजन भी किया जाता है। इस ऐतिहासिक मेले में झारखंड के साथ बिहार के लोग भी पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मामूली सी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि देवा पहाड़िया नामक युवक ने 2 मासूम बच्चों की मां व पत्नी शांति पहाड़न को आग के हवाले कर दिया। बुरी तरह झुलस चुकी महिला को बुआरीजोर अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामला बुआरीजोर थाना क्षेत्र के रेहरबड़िया गाँव का है। घटना बीती रात 7 बजे की बताई जाती है। सूचना मिलते ही मृतका के पिता दिनेश्वर मालतो ने तत्काल कराहती पुत्री को पहले बुआरीजोर फिर गोड्डा अस्पताल पहुंचाया, मगर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गुस्साए पिता ने बुआरीजोर थाना में लिखित शिकायत देते हुए इस बात का खुलासा भी किया है कि शराबी दामाद देवा पहाड़िया बराबर उनकी पुत्री को प्रताड़ित करता था। मारपीट व लड़ाई झगड़ा रोज की बात थी। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी नारायण तुबिद ने बताया कि मामले की पूरी तफ्तीश की जा रही है। शिकायतकर्ता दिनेश्वर बुआरीजोर प्रखंड में आदेशपाल के पद पर कार्यरत हैं, जिनके जिम्मे अब दोनों बच्चों का लालन पालन की बागडोर है। खबर साहिबगंज से है। अखिल भारतीय महामंत्री राजीव चौधरी ने झारखंड के क्रीड़ा भारती से लाइव जुड़े फेसबुक से साहिबगंज पाकुड़ के पदाधिकारी व सदस्य शारीरिक दूरी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर सुना महामंत्री के संबोधन को और कोरोना महामारी के संकट से उभरेगा भारत का संकल्प लिया। साथ ही मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग कर बैठक में भाग लिया गया। खिलाड़ी राष्ट्रभक्ति अपने तिरंगे का सम्मान करें। सक्षम व निर्भीक महिला डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह विभाग प्रमुख। पहला खिलाड़ी का शिक्षक माँ होती है, जो बच्चों को खेल के मैदान तक ले जाती है। माँ ही बच्चों में खेल संस्कार डालती है, खेल के साथ साथ राष्ट्रीय भावना जगाती है। केंद्र सरकार की खेल नीतियों का कानून में राज्य सरकार काम करती है। क्लब के माध्यम से चयनित खिलाड़ियों को केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें प्रतियोगिता खिलाड़ियों का सुविधा देना, यात्रा का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। राज्य सरकार सहयोग करती है। 32 ओलंपिक खेल खेले जाते हैं और एशियन खेल से लेकर 35 खेल खेले जाते हैं। 130 करोड़ के देश में मात्र 8 पदक जीत पाए हैं। सही योजना पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आनंद के लिए खेल खेलें। हर भारतीय, हर नागरिक खेल खेले। कुछ न कुछ खेल के मैदान पर आकर खेल खेलें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज क्रीड़ा भारती साहिबगंज जिले के सभी हमारे पदाधिकारी सदस्य झारखंड फेसबुक लाइव पे जुड़े और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अखिल भारतीय मंत्री राज चौधरी जी आज जुड़कर हमें सुझाव संदेश
और क्रीड़ा भारती के द्वारा किए जा रहे कार्यों का एक पूरा लेखा जोखा के साथ साथ एक सुझाव भी था उनका, और उनका जो ये खेल में क्रांति कैसे आए उसके लिए जो उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम खेलो इंडिया जो क्रीड़ा भारती का ही एक सोच है और वो आज पूरे देश में लागू है। और खेल के जगत में क्रीड़ा भारती का जो एक महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में उन्होंने बताया, हमें मार्गदर्शन मिला। और उनका जो एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सक्षम महिला और निर्भीक महिला, जब तक आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं और जब तक महिलाएं निर्भीक होकर, सक्षम होकर, स्वावलंबन होकर, आत्मनिर्भर होकर, आत्मविश्वास के साथ हमारे देश को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र के निर्माण में उनका अहम योगदान है। तो क्रीड़ा भारती के जैसा कि हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन में सारे चीज़ आज पूरा पैरालाइज्ड है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम खिलाड़ियों के लिए क्या है, प्रतिभा को सम्मान दिलाने के लिए झारखंड सरकार से हम आग्रह करेंगे क्रीड़ा भारती के माध्यम से कि प्रतिभा सम्मान समारोह होना चाहिए। खिलाड़ियों को पहचानने के लिए एक अच्छा है कि उनके प्रतिभा को सम्मान मिले, तभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक खेल जो हमारा है, ट्रेडिशनल जो खेल है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। और साहेबगंज जिला के साथ साथ पाकुड़ जिला इस लाइव से जुड़े पूरे झारखंड के लोग जुड़े, मैं सबों को शुभकामनाएं देता हूं। और ख़ास करके हमारे आज के रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित हमारे आदरणीय हमारे मार्गदर्शक श्री राज चौधरी जी जुड़े, मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूँ झारखंड की ओर से, साहेबगंज जिले की ओर से, कि आपने हम खिलाड़ियों के लिए, हम क्रीड़ा भारती के लिए लगातार समर्पण के भाव से कोरोना वायरस में भी उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। एक खिलाड़ियों के लिए जो मानसिक रूप से कैसे तैयार हो, क्योंकि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से तैयार होंगे तभी हम एक अच्छे खिलाड़ी एथलीट्स बन सकते हैं। उसके लिए है कि हम अगर अभी तो फील्ड हम नहीं जा सकते हैं तो हम योगा, शारीरिक व्यायाम क्या कर सकते हैं, इंडोर गेम क्या खेल सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। तो मैं सबों को साहेबगंज जिले के क्रीड़ा भारती की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जोहार झारखंड। आज बड़े हर्ष और उल्लास की बात है, इस कोरोना महामारी के बावजूद भी जिस तरह की एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक खेल की जो क्षमता रखने वाले लोग हैं, वो हम लोगों के बीच लाइव हुए। और हमारे अखिल भारतीय महामंत्री राजगीर चौधरी जी जो क्रीड़ा भारती के कार्य को इस कोरोना वायरस के होने के बावजूद भी भली भांति निभा रहे हैं, और वो पूरे देश में लाइव होकर लोगों को खेल के प्रतिभाओं को अभी सुस्त न होने दें, उनको जागरूक रखने के लिए सबको एक मंच पर लाकर बिठाए हैं। और वो ये एहसास दिलाया है कि अभी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सभी को अपने पास अंदर जीवित रखनी है, और हम लोग इस महामारी से भी और अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी उभरेंगे और उभर चुके हैं, और आगे देश के लिए खेलेंगे और खेलते रहेंगे। इसीलिए सभी मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं पूरे देश में, उनको मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन 4 महीना होने को है, वो लोग ये ना सोचें कि अब हम लोग खेल नहीं सकते या मैदान में वापस नहीं आ सकते। ये अभी समय है उनके लिए आने का। तो अभी मेंटल प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं, दिमागी तौर पे वो तैयार हो जाए कि आने वाले समय वो अच्छे आने वाले हैं और हम सब मिलकर खेलेंगे और देश के लिए खेलेंगे। जय हिंद, जय भारत।